हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 10 का बायोलॉजी लेकर आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ यानी इसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक, रुधिर वाहिनियाँ। तो रुधिर वाहिनियाँ क्या होती है? यह एक प्रकार की बंद नलिका होती है। यह क्या होता है? यह एक प्रकार की बंद नलिका होती है। बंद नलिका होती है जिसमें रुधिर लगातार बहता रहता है। जिसमें रुधिर लगातार बहता रहता है। ठीक, तो रुधिर वाहिनियाँ तो हमने क्या होती है? तो रुधिर वाहिनियाँ क्या होती है? यह एक प्रकार की बंद नलिका होती है। यह क्या होती है? एक प्रकार की बंद नलिका होती है जिसमें रुधिर लगातार बहता रहता है। जो हमारे अंदर जो शरीर में क्या होती है? रुधिर पाए थे, ब्लड पाए थे। ब्लड के बारे में हमने पीछे बताया है, हृदय के बारे में बताया है। तो ब्लड बहता है और हृदय पंप करता है। ठीक, तो हृदय के कितने भाग होते हैं? 4 बेस में होते हैं। हृदय कितने बेस में होते हैं? 4। ये होता है, एक तो मान लेते हैं दाया अलिंद, यहाँ होता है दाया निलय, तीसरा होता है बाया निलय और यहाँ बाया अलिंद। तो चार भाग होते हैं। देखिए, जो दाया भाग होता है, हृदय का जो दाया भाग होता है, इसमें जो होता है अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि इनप्योर ब्लड बहता है, सर्कुलेट करता है। और जो बाएं भाग में क्या होता है? प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है, यानी कि बाएं भाग में शुद्ध रुधिर बहता रहता है। तो होता क्या है कि हमने बताया जो दाया अलिंद होता है, इसमें 2 नलिकाएं, एक नलिकाएं होती है जिसे हम वेना कावा कहते हैं। वेना कावा यानी कि महाशिरा, क्या कहते हैं? महाशिरा। तो महाशिरा के 2 भाग होते हैं, अग्र और पश्च महाशिरा, यानी कि अग्र और पश्च। तो अग्र और पश्च महाशिरा द्वारा क्या होता है कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? वापस हृदय में आता है। तो हमारे कहने का मतलब सीधे है कि जो ये बंद नलिकाएं होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, और जिसमें रुधिर लगातार क्या होता है? बहती रहती है। हम देखते हैं हमारे शरीर में बाहर की ओर अंदर की ओर क्या आती है? काटते हैं तो ब्लड आता है। तो जो ब्लड कब होता है? जब हमारी रुधिर वाहिनियाँ कट जाती है। रुधिर वाहिनियाँ कट जाती है, हमारे चोट लग जाए तो उसके चोट के कारण क्या होता है? ब्लीडिंग होने लगती है, हीमोरेज होने लगती है, जिसके कारण ब्लड बाहर आता है। तो ये क्या होती है? ब्लड वाहिनियाँ करती है। ब्लड वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ब्लड वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है धमनी, जिसे हम आर्टरी कहते हैं। दूसरी होती है जिसे हम शिरा यानी कि वेन्स कहते हैं। और तीसरी जो होती है जिसे हम केशिकाएं यानी कि इसे हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए, ये धमनी है, ये शिरा है, ये केशिकाएं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, धमनी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धमनी। तो धमनी का देखिए जो मुख्य कार्य होता है, जो धमनी होती है, यह कैसी होती है? यह मोटी पेशीय व लचीली होती है। ये जो वाहिनियाँ कैसी होती है? मोटी पेशी व लचीली होती है। ठीक, और इसमें जो होता है रुधिर बहता है। कैसी होती है? मोटी होती हैं। इसकी जो दीवारें जो होती हैं, जो धमनी की दीवारें कैसी होती हैं? दीवारें जो होती हैं मोटी पेशी और लचीली होती हैं, और इसमें जो गुहा होता है वो पतली होता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है, यह शरीर हृदय से रुधिर को लेकर, कहाँ से? हृदय से रुधिर को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। यानी धमनी जो होता है, धमनी जो होता है, यह हृदय से रुधिर को लेकर शरीर के
विभिन्न भागों में पहुंचाती है, भागों में पहुंचाती है। ठीक, और क्या काम करती है? इसके अतिरिक्त जो होता है कि इसमें एक और धमनी होती है, इसमें हम कहते हैं पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी क्या होता है? इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अभी इसके बारे में समझाएंगे कैसे अशुद्ध रक्त बहता है। और इसके अतिरिक्त क्या होता है? ये कपाट विहीन होती है, कपाट विहीन होती है। और क्या होता है इसमें? यह हमारे पेशियों की गहराई में स्थित होती है तथा पेशियों की गहराई में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? पेशियों की गहराई में। ठीक, पेशियों की गहराई में स्थित, ये हमें दिखाई नहीं देती है। दूसरी जो होती है, जो सिरा होती है, तो सिरा जो होती है यह, इसकी जो दीवार होती है पतली होती है और कठोर होती है। इसकी दीवार पतली और कठोर होती है और कपाट युक्त होती है, कपाट युक्त होती है। और ये जो काम, यह शरीर के विभिन्न भागों से, यह शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को लेकर वापस कहाँ पहुँच जाती है? हृदय में जाती है। ठीक, यह शरीर के विभिन्न भागों से। अच्छा देखिए, जो धमनी होता है इसमें हमेशा कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। नॉर्मल रूप से इसमें शुद्ध रक्त बहता है और इसमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। यानी कि इसमें जो होता है इनप्योर ब्लड बहता है, इनप्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त बहता रहता है। और इसमें जो और क्या होती है? यह त्वचा के नीचे तथा पेशियों के ऊपर स्थित होती है, पेशियों के ऊपर पाई जाती है। ठीक, इसमें जो अपवाद होता है पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा जो होता है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये हो गई सिरा। और तीसरा जो होता है केशिकाएं, यानी कि कैपिलरीज। कैपिलरीज होती है, ये मुख्यतः कोशिकाओं में पाई जाती हैं, यानी कि यह कोशिकाओं को ब्लड सप्लाई करती हैं। और यह जो होता है कि धमनी और सिरा को जोड़ने का कार्य करती है। क्या काम करती है? कनेक्टिव टिश्यू ऐसे होती है, फैली होती है। जैसे मान लीजिए यह धमनी आ गई और यह सिरा आ गई, तो यहाँ से एक जाल जैसी संरचना ऐसी बनी होती है, ऐसे ऐसे जाल जैसी। और ये इसी को हम क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। और केशिकाएं कहाँ जाती हैं? कोशिकाओं को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो हम कह सकते हैं जो केशिकाएं होती हैं यह कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जो कोशिकाओं को ब्लड सप्लाई करती है, और इसके अतिरिक्त यह धमनी और सिरा को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो आज इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्वेश्चन जो पूछता है इसमें लगातार आपसे, लगभग हर दूसरे हर साल लगभग आता है कि धमनी और सिरा में अंतर। ठीक, आर्टरी एंड वेन्स में डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। कौन सा टॉपिक है? डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। तो एक तरफ हम लिखते हैं धमनी और एक तरफ हम क्या लिखते हैं? सिरा। अब इसमें अंतर क्या है? अंतर देख लेते हैं। जो धमनी होता है यह कैसे हो? इसकी दीवार जो हमने बताया था, इसकी दीवार कैसी होती है? मोटी होती है, पेशी होती है, वह लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है। ठीक, और इसकी तो दीवार कैसी होती है? पतली होती है, पतली व कठोर होती है। ठीक, और ये जो दीवार होती है अंदर जो आती है कपाट विहीन होती है, कपाट विहीन होती है। और ये क्या होता है? कपाट युक्त होता है। ठीक, तीसरा चीज क्या होता है? इसमें जो होता है रुधिर शुद्ध रक्त बहता है,
शुद्ध रक्त बहता है और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, इसमें जो होता है, इसका ये जो होता है कि हृदय से रुधिर को लेकर कहाँ पहुंचाती है? शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। शरीर की विभिन्न भागों में पहुंचाती है। ठीक, और इसका काम क्या है? इसका काम है शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को लेकर, रुधिर को लेकर वापस हृदय में पहुंचाना, वापस हृदय में पहुंचाती है, वापस हृदय में लाती है। ठीक, चौथा, पांचवा क्या डिफरेंस है? पांचवा डिफरेंस क्या होता है कि इसमें देखिए जो रुधिर होता है ना, तीव्र गति से बहता है, तीव्र गति से बहता है। अभी तीव्र गति से क्यों बहता है ये भी हम बताएंगे। इसमें कपाट क्यों नहीं होता है इसके बारे में बताएंगे हम, क्योंकि आपके दिमाग में चला है कपाट की क्या जरूरत है, इसमें कपाट होती है, इसमें कपाट नहीं होती, क्या मतलब है? इसमें देखिए रुधिर जो होता है तीव्र गति से बहता है और इसमें जो होता है रुधिर धीमी गति से बहता है। कैसी गति से बहता है? धीमी गति से। और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट जो होता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है, हमने बताया था जो पल्मोनरी धमनी होती है, पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। हमने बताया अभी आपको ऊपर बताया कि जो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, अब यहाँ बता रहे हैं आपको पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ये भी आपके लिए कंफ्यूजन होगा, इसे भी क्लियर करेंगे हम आपको। छठवां क्या, इसमें क्या होता है कि इसमें पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, तो ये डिफरेंस है, ये क्या है? शिरा और धमनी में डिफरेंस है। ठीक, अब इसमें जो आपकी जो कंफ्यूजन है, इसको हम डाउट क्लियर को करें, हम आपका जो डाउट है उसको क्लियर करते हैं हम। तो हमने कहा इसकी जो दीवार मोटी और पेशी और लचीली होती है, ये भी बात सही होती है। ठीक, इसमें जो था कपाट विहीन होती है और इसमें क्या होता है? कपाट होता है। तो जैसे हमने यहाँ बताया, अच्छा एक टॉपिक और इसमें छूट गया है। इसमें जो होता है रुधिर धमनी जो होती है, धमनी जो कहाँ पाई जाती है? मांसपेशियों में, मांसपेशियों के नीचे होती है, मांसपेशियों के नीचे स्थित होती है। और ये क्या होता है? त्वचा के नीचे वह पेशियों के ऊपर होती है। ठीक, त्वचा के नीचे वह पेशियों के ऊपर होती है, त्वचा के नीचे वह पेशियों के ऊपर होते हैं। तो हम एक बार और रिवीजन करा दें, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए जो धमनी की जो दीवार होती है मोटी पेशी व लचीली होती है, शिरा की जो दीवार होती है पतली व कठोर होती है, पतली तो होती है लेकिन कठोर दृढ़ होती है। इसमें जो कपाट विहीन होती है, जो धमनी होती है कैसी होती है? कपाट विहीन होती है, यानी कपाट नहीं पाए जाते हैं। और ये कपाट युक्त होता है, यानी इसमें कपाट पाए जाते हैं। इसमें जो है धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। अच्छा, धमनी का क्या कार्य है कि यह हृदय से रुधिर को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचाती है। ठीक है, धमनी क्या काम करती है? हृदय से रुधिर को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। और शिरा क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों से, ये क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्रित करके वापस हृदय में लाता है। पांचवा, जो हृदय में धमनी में रुधिर जो था तीव्र गति से बहता है। किस गति से? तीव्र गति, यानी अत्यधिक दबाव के साथ, तीव्र गति व अत्यधिक दबाव के साथ बहता है। ठीक, इसमें क्या है? रुधिर में, धमनी में रुधिर धीमी गति से बहता है, यानी कम दबाव होता है और धीमी गति से बहता है।
छठवां है पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी मांसपेशियों के नीचे अवस्थित होती है और जो शिरा जो होता है त्वचा के नीचे व मांसपेशियों के ऊपर, क्योंकि शिरा हमें हमेशा दिखाई देती है। शिरा देखिए हमको दिखाई देती है, हम देखते हैं ऊपर से दिखाई देती है, नलिकाएं दिखाई देती है, इसे हम देख सकते हैं। अब हम डाउट क्लियर करते हैं आपके। तो हमने बताया जो धमनी होती है यह क्या होती है, अंदर से मुलायम होती है और जो शिरा होती है यह कपाट युक्त होती है और ये इसमें कपाट नहीं पाते हैं। शिरा में क्या होते हैं, शिरा में कपाट होती है और धमनी में कपाट नहीं होती है। रीजन क्या है, इसके धमनी में जो होता है रुधिर प्रेशर के साथ बहता है, अत्यधिक दबाव के साथ और तीव्र गति से बहता है। क्यों? क्योंकि इसको धमनी को ब्लड जो धमनी को जो हृदय होता है वह पंप करता है। ब्लड को क्या करता है, धमनी में ब्लड को हृदय पंप करता है, यानी कि दबाव अत्यधिक दबाव देता है, प्रेशर देता है और प्रेशर के कारण रुधिर क्या होता है, तीव्र गति से बहता है। यानी इसमें किसके कारण, हृदय के दबाव के कारण, यानी सिस्टोलिक प्रेशर के कारण रुधिर तीव्र गति से बहता है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है क्योंकि ये शरीर के निचले भाग से, शरीर के विभिन्न भागों से वापस रुधिर हृदय में आता है। तो इसमें क्या होता है, ये कपाट बड़े काम आती है। क्योंकि हमने कपाट में बताया था कि कपाट में जो जैसे जो द्वार होता है यहाँ पर कोई भी पदार्थ एक ही तरफ से आ सकता है लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा सकता। कपाट की खासियत होती है कि कोई भी पदार्थ उस कपाट से अंदर आ सकता है लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकता है। तो उसी तरह जो होता है, ये जो कपाट होता है इसमें रुधिर बहता है, ऐसे जैसे धीरे ऊपर चढ़ता है। तो जैसे ऊपर झटका से आया ये कपाट बंद हो गया, फिर आगे के भरा इसमें, फिर ऐसे कर, तो इस तरह धीरे धीरे रुधिर इसमें चढ़ता रहता है और इस तरह लगातार रुधिर कहाँ होता है, हृदय में पहुँचता रहता है। तो इसलिए इसमें कपाट की आवश्यकता होती है। और एक चीज़ और है इसमें, सबसे ज़्यादा जो आपका है पल्मोनरी धमनी। देखिए जो पल्मोनरी धमनी हमने बताया कि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों? क्योंकि जो पल्मोनरी धमनी होता है यह हृदय के दाईं भाग के अलिंद में स्थित होता है। ये दायां भाग है, बायां भाग है। ये जो होता है नीलय में स्थित होता है। कहाँ पर? नीलय में। कौन से नीलय? दायां नीलय। दाएं नीलय से दीवार करती है, हमने कल बताया था, कौन सी? पल्मोनरी धमनी। और पल्मोनरी धमनी से यह जाकर किससे जुड़ती है? फेफड़ों से जुड़ी होती है। ये पल्मोनरी धमनी कहाँ जाकर होती है? फेफड़ों में। और यहाँ से यानी दाएं नीलय से अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है? फेफड़े पहुँचता है। इसलिए पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और जो पल्मोनरी शिरा होता है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। यानी कि शिरा जो होता है यह बाएं अलिंद में होता है। कहाँ पर होता है? बाएं अलिंद में होता है और यह फेफड़ों से जुड़ा होता है। फेफड़ों से एक नली आती है, दाएं अलिंद में खुलती है, बाएं अलिंद में खुलती है। कहाँ पे खुलती है? बाएं अलिंद में खुलती है और यह जो होता है फेफड़े से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आके पहुँचता है। तो जो पल्मोनरी शिरा होता है इसमें शुद्ध रक्त बहता है, जो पल्मोनरी धमनी होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, यह शिरा और धमनी यानी धमनी और शिरा में अंतर हो गया। अब हम बात करते हैं केशिकाएं की। किसकी बात करते हैं हम? कैपिलरीज की बात करते हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं? केशिकाएं क्या होती हैं? कैपिलरीज। ठीक, तो कैपिलरीज हमने बताया यह जो होता है धमनी और शिरा के कनेक्टिव भाग होता है, यह जोड़ता है, धमनी और शिरा को जोड़ने का कार्य करता है। और धमनी से शुद्ध रक्त ये कोशिकाओं में पहुँचता है। केशिकाएं जो होती है कोशिकाओं को ब्लड सप्लाई करती हैं, हमने पीछे बता दिया है। तो जैसे मान लीजिए जो जैसे यहाँ होती है महाधमनी। ठीक, महाधमनी कहाँ से होती है? ये सीधे हृदय से निकलने वाली, जो हृदय से जो मोटी वाहिनियाँ निकलती है, रुधिर वाहिनियाँ, और इसमें जो होता है शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। ठीक, अब यहाँ से क्या होती है, अब जैसे धमनियाँ आगे यहाँ से निकली, अब दो भाग में डिवाइड हुई, एक ऊपरी भाग में एक निचली भाग में जाती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? धमनी। ठीक, क्या कहते हैं? धमनी। अब धमनी जाके आगे फिर अन्य भागों में विभाजित भाई अंगों में जाएगी ना। अब ऊपर आई तब अंगों में पहुँच रहा, कुछ मस्तिष्क में जाता है, कुछ कान में जाते हैं, कुछ कान अंगे पहुँचते हैं। तो उससे हम क्या बनती है? धमनियाँ बनती है। धमनियाँ। और धमनियाँ कहाँ फिर आगे आके अलग अलग अंगों में या ऊतकों में पहुँच जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? धमनिका कहते हैं। धमनिया से धमनिका। ठीक, अब धमनिका क्या होती है? फैलकर क्या बनाती है? केशिकाएं बनाती है।
क्या बनाती हैं, केशिकाएं बनाती हैं। अब केशिकाएं क्या, यहाँ से ब्लड अब पहुंच गया कोशिकाओं में, वहाँ पे दहन क्रिया हुआ, अब यहाँ पे शुद्ध रुधिर पहुंच गया, अब यहाँ पे अशुद्ध रुधिर आएगा। अब केशिकाएं क्या होता है, यहाँ पे ऐसे कलेक्टिव आधा जो होता है केशिकाएं जो होती हैं शुद्ध रुधिर का प्रवाहित करती है, आधे अशुद्ध रुधिर से। तो यहाँ पे जो ऐसे भाग होते, दो भाग होते, इधर क्या होता है शुद्ध रहेगा, इधर अशुद्ध, सर इधर शुद्ध हो जाएगा, इधर अशुद्ध हो जाएगा, यानी कार्बन साइड। अब यहाँ पे ये जाके आपस में मिलने लगेंगे, फिर ये जब मिलती हैं तो सिरकाएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सिरकाएं। सिरकाएं फिर सिरा बनाती, सिराएं बनाती हैं, ठीक है। क्या बनाती है, सिरा, और सिरा से क्या बनता है, सिराएं से सिरा बनती हैं, और सिरा से महाशिरा। महाशिरा जो होता है यह सीधे किससे जुड़ता है, दाएं अलिंद से जुड़ता है, यानी कि एक तरफ से रुधिर निकल रहा है, दूसरी तरफ से शरीर के विभिन्न भागों से होते हुए फिर हृदय में पहुंच गया, यानी महाधमनी से हृदय, यानी हृदय से महाधमनी द्वारा रुधिर निकला, और इसके बाद फिर धीरे धीरे सभी अंगों में पहुंचते हुए सभी क्रियाएं करते हुए फिर धीरे धीरे ये कहाँ पहुंच गए, महाशिरा द्वारा हृदय में, यानी इस तरह रुधिर का परिसंचरण होता है हमारे शरीर में। तो ये हो गई केशिकाएं। तो हमारा ये टॉपिक जो होता है परिसंचरण तंत्र खत्म हो गया। अगला टॉपिक हमारा होगा उत्सर्जन तंत्र, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके लिए देखने ये वीडियो आप देखने के लिए आपका धन्यवाद।